Hello bachon, let's see the question here. Question says that which of the following substances is or are used in laboratory for drying purposes? Anhydrous P2O5, graphite, anhydrous CaCl2, Na3PO4. Here we will start our solution और इस केस में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद की कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमें बताना है कि जो गिवन सब्सटेंसेस है इनमें से कौन से ड्राइंग पर्पस के लिए यूज होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, इफ वी हैव डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो अगर यदि कोई सब्सटेंस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो उस केस में ए दिस विल हैव हाई एफिनिटी फॉर वाटर। सेकेंड, इसके केस में क्या होना चाहिए, जो टेम्परेचर होगा फॉर डीकम्पोजिशन दैट मस्ट बी हाई, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर ऑफ डीकम्पोजिशन। एंड जो गिवन हमारा कंपाउंड होगा दैट मस्ट बी inert, or other than that this can have specific reactivity. That means कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपाउंड्स के साथ ही रिएक्शन करेगा, हर किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, फॉर एनहाइड्रस P2O5 and anhydrous CaCl2, they are hygroscopic in nature. Hygroscopic in nature इसका मतलब क्या होगा, they will absorb moisture and as a result they are known as dehydrating agent. And in addition to these, ये जो दोनों कंपाउंड गिवन है, they are the liquescent in nature. ओके इसका मतलब क्या हो गया, अगर यदि किसी भी एनवायरमेंट में वी हैव एनहाइड्रस P2O5 और कोई और सब्सटेंस है तो एनहाइड्रस P2O5 ये क्या करेगा, ये उस सब्सटेंस से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और उसे ड्राई कर देगा। दैट इज हियर वी हैव P2O5 plus H2O on reaction, this will result in H3PO4. So balanced form here in case of anhydrous P2O5 plus water, this will react with 3 molecules of water and result in 2H3PO4. And for the case of anhydrous CaCl2, here reaction will be, we have anhydrous CaCl2 and 2 molecules of water. तो इस केस में प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा CaCl2.2H2O. Therefore, in this case, substances that are used for drying purpose in laboratory, ये कौन से ऑप्शंस हो जाएंगे, anhydrous P2O5 and anhydrous CaCl2, because these both fulfill the condition for dehydrating agent, लेकिन ग्रेफाइट और Na3PO4 के केस में वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।